गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। जिस तरह से कश्मीर घाटी के अंदर लगातार आतंकी हमलों के अंदर एकदम बढ़ोतरी हुई है और सरकार ने जैसे ही पदभार संभाला उसके बाद लगातार घाटी के अंदर आतंकी जो थे वह सक्रिय हो चुके हैं और आतंकवादी अपनी घिनौनी हरकतों को अंजाम देने के लिए एक के बाद एक लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, जिसमें एक बड़ा हमला जो गत रात्रि को एक बड़ा हमला और अंधेरे का लाभ उठाकर जिस तरह से बारामूला जिला का गुलमर्ग के दूध पथरी क्षेत्र के अंदर नागनी एरिया जो कि बोटा पथरी गुलमर्ग के अंदर आता है, यहाँ पर आतंकियों ने सेना की 3 से 4 गाड़ियां जो थी वह रात्रि के अंधेरे में जैसे ही वहां से गुजर रही थी तो आतंकियों ने घात लगा के छुप के जिस तरह से सेना की गाड़ियों के उस काफिले को अपना निशाना बनाया, जिसमें भारतीय सेना के 2 जाबाज वीर शूरवीर बलिदान जो थे जवान जो थे वह बलिदान हो चुके थे। उसके साथ साथ 2 पोर्टर जो थे वे भी इस हमले के अंदर शहीद हो गए और लगभग 2 से 3 जवान जो थे वह इंजर्ड बताए जा रहे थे, जिनका उपचार हॉस्पिटल के अंदर जारी था। और उसी बीच जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ी अपडेट, आतंकी हमले से जुड़ी एक बड़ी अपडेट की इस हमले की जिम्मेवारी जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के एक सहयोगी संगठन PAFF ने इस आतंकी हमले की जिम्मेवारी जो है वह ली है, जिसमें 2 जवान 2 पोर्टर जो थे वह शहीद हो चुके हैं और आतंकवादी जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर घाटी को विशेषकर अपने निशाने पर लेकर रखा हुआ। और जब से सरकार बनी तब से आतंकियों ने हमले जो थे वह और तेज कर दिए। जिस तरह से बारामूला के गुलमर्ग बोटा पथरी क्षेत्र के अंदर आतंकियों ने एक कायराना वारदात को अंजाम देते हुए घात लगा के छुप के पीठ पीछे सेना के जवानों के गाड़ियों के काफिले को निशाना बनाया। गाड़ी पे ताबड़तोड़ फायरिंग जो थी वह की, जिसमें आतंकियों ने भारतीय सेना के 2 जवानों को और 2 पोर्टर को इस हमले के अंदर शहीद कर दिया गया। उसके बाद LG मनोज सिन्हा ने बड़ी बैठक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, सुरक्षा समिति को लेकर एक बड़ी बैठक की और सीधी खुली छूट जो थी उन्होंने भारतीय सेना, सुरक्षा एजेंसी और जम्मू कश्मीर पुलिस को दे दी है। LG मनोज सिन्हा के आदेश के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने सुरक्षा बलों को फ्री हैंड जो था वह दे दिया है और अब बारामूला के बोटा पथरी गुलमर्ग क्षेत्र के अंदर घने जंगलों के अंदर छुपे आतंकियों को जल्द ढेर किया जाएगा, क्योंकि सेना और सुरक्षा एजेंसियों को जम्मू कश्मीर के LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फ्री हैंड जो था वह दे दिया गया है। कश्मीर घाटी हो, जम्मू संभाग हो, जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ का पहाड़ी क्षेत्र हो, यहाँ पर पीर पंजाल क्षेत्र के अंदर लंबे समय से लगभग पिछले 6 माह से आतंकी सक्रिय थे और आतंकियों ने अपनी वारदात को अंजाम देना शुरू कर दिया था, जिसमें चाहे DKG का एरिया हो, वह घना जंगल हो, उसके साथ साथ राजौरी हो, राजौरी का ढांगरी क्षेत्र हो। जिस तरह से आतंकियों ने अपने निशाने पे कई ऐसे स्थानों को लिया था जिसके बाद आतंकवादी चाहते थे कि वह सुर्खियों में बने रहे। और इस तरह से जब से जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर के असेंबली चुनाव हुए, असेंबली चुनावों के परिणाम सामने आए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक तरफा जनाधार कश्मीर घाटी से प्राप्त हुआ और जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग से भारतीय जनता पार्टी 29 सीट लेकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जम्मू संभाग से ऊपर के सामने आई और लगभग 40 से भी अधिक सीटें जीतने वाली कश्मीर संभाग के से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन सरकार के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती विकास, डेवलपमेंट और बड़ी परियोजनाओं के साथ साथ जम्मू कश्मीर की आवाम की सुरक्षा को लेकर इस समय राज्य सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि वह जम्मू कश्मीर की आवाम की सुरक्षा कैसे करेगी। जिस तरह से भारी मजदूरों को वहां पर टारगेट किया गया, टारगेट किलिंग वहां पे की गई और एक प्रोजेक्ट के अंदर कार्यरत मजदूरों के कैंप में वहां पर आतंकियों ने घेर के चारों ओर से जिस तरह से अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 7 लोग जो थे वे मारे गए थे। और उसके बाद एक बार फिर से आतंकियों ने कायराना और बर्बरता पूर्वक आतंकी हमला किया, जिसमें और अंधेरे का लाभ उठाकर सेना की गाड़ियों के काफिले पे एक गाड़ी को निशाना बनाया और 2 जवानों के साथ साथ 2 पोर्टर शहीद हो गए। उसके बाद आतंकी जो थे वह घने जंगलों की तरफ भागने में सफल तो हुए, लेकिन LG मनोज सिन्हा के अनुसार उन्होंने सुरक्षा बलों को, सुरक्षा समितियों को और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों को इन आतंकियों से निपटने के लिए फ्री हैंड जो था वह दे दिया गया है। जिस तरह से कश्मीर घाटी हो, जम्मू संभाग हो, लगातार केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय ये दावे करता आया है कि 2026 आतंकियों का डेडलाइन होगा, आतंकियों का आखिरी वर्ष होगा और 2026 में जिस तरह से
कश्मीर घाटी के अंदर से पत्थरबाज गायब हुए, उसी की तर्ज पे जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का समूल सफाया जम्मू कश्मीर से सुरक्षा बल करेंगे। और 2026 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे आतंकी जो थे, बचे हुए आतंकी जो थे, उन्होंने भी अपने हमले जो थे वह तेज कर दिया और एक कायराना बर्बरता पूर्वक आतंकियों ने घिनौनी वारदात को फिर से अंजाम दिया। और लश्कर तोयबा आतंकी संगठन के एक सहयोगी संगठन PAFF ने इस आतंकी हमले की जो थी वह जिम्मेवारी ली और उन्होंने अपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखा कि इस आतंकी हमले के पीछे PAFF का जो आतंकी संगठन था वह था। और इस आतंकी संगठन ने न सिर्फ कायराना पूर्वक पीठ पीछे छुप के वार किया, बल्कि यह साबित किया कि आतंकवादी कायर है, बुजदिल है, क्योंकि सेना के जवानों का सामना करने में उनकी हिम्मत नहीं है। और जब भी वे पीठ पीछे छुप के वार करते हैं उसके बाद सेना को तो नुकसान होता है, लेकिन पूरा देश इन आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग भी करता है। जिस तरह से उड़ी से एक सर्जिकल स्ट्राइक केंद्र सरकार के आदेश के बाद हमारे सेना के शूरवीर वीर जवानों द्वारा की गई थी और आतंकियों ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए उड़ी से सर्जिकल स्ट्राइक कर भारतीय सेना के फौलादी वीर जवान जो थे पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाले POJK के अंदर घुसे थे। वहां पर जितने भी जो आतंकी ट्रेनिंग शिविर थे उन आतंकी अड्डों को, ट्रेनिंग शिविरों को नष्ट कर, ध्वस्त कर फिर से सेना के जवान भारतीय सीमा के अंदर सकुशल लौट आए थे। और विंग कमांडर अभिनंदन, पूरे देश ने वो तस्वीरें देखी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों ने वो तस्वीरें देखी जब आतंकियों और पाकिस्तान के एक फाइटर जेट का पीछा करते हुए विंग कमांडर अभिनंदन जो थे उनका जहाज जो था वह क्रैश हो चुका था, वह पाकिस्तान के LOC के उस पार जाके गिरे थे। और उसके बाद भारतीय सरकार की, भारतीय सेना की कूटनीति और भारतीय सेना की पाकिस्तान पर एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी को देखते हुए पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार घुटनों पर आई थी और विंग कमांडर अभिनंदन को साकुशल बागादा बॉर्डर से उनको भारतीय सीमा से बिल्कुल साकुशल उन्होंने लाइव तस्वीरों के माध्यम से भेजा था। एक बार फिर से बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की डिमांड पूरा भारत, पूरे देश की राष्ट्रभक्त जनता करती है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी ट्रेनिंग कैंपों को वहां पर ध्वस्त किया जाए, नष्ट किया जाए, ताकि जिस तरह से युवाओं को, भोले वाले युवाओं को नशे का लालच, पैसे का लालच और वहां पर उनको जिहाद का, उनको बहाने से वहां पर उनको माइंड वॉश किया जाता है, उसके बाद उनको ट्रेनिंग देकर भारतीय सीमा के भीतर भेजा जाता है और जम्मू कश्मीर के अंदर बेकसूर लोगों का, निहत्थे लोगों का वहां पर कत्ल या आतंकवादी करते हैं। और इन आतंकी ट्रेनिंग शिविरों पे एक बार फिर से बड़ी स्ट्राइक भारत सरकार करे, भारतीय सेना करे, ताकि पाकिस्तान भविष्य में इस प्रकार का दुस्साहस करने के बारे में सोचे तक ना, क्योंकि भारतीय सेना के काफिले पे छुप के हमला करना, भारतीय कैंपों को टारगेट करना, यह आतंकियों की एक मानो कि उनकी एक आदत जो थी वह बनती जा रही है। आतंकवादियों की इस कायराना और बर्बरता पूर्वक हमले की जिम्मेवारी PAFF आतंकी संगठन ने ली है। और जो आतंकी 2 से 3 आतंकी हो सकते थे बताया जा रहा है वे उस घने जंगलों के अंदर छुपे हैं और उन आतंकियों को ढेर करने के लिए सुरक्षा बलों की ओर से अभियान जो था वह तेज कर दिया गया है। और LG मनोज सिन्हा के अनुसार उन्होंने कहा कि सेना सुरक्षा बलों को इस आतंकी हमले से निपटने के लिए और आतंकवादियों से हाथ दो चार करने के लिए फ्री हैंड जो था वह दे दिया गया है। आप देखते रहे बहुत। जय हिंद, जय भारत।